हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है बिहार शिक्षक भर्ती को लेके। देखिए, 2-3 सवाल हैं गाइस। एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। गाइस, आज ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी का हो गया। इस पे भी हम बात करेंगे, किसका हुआ किसका नहीं हुआ, तमाम सारी बातें हैं। और दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है कि आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। किसका सर? तो ये रिजल्ट आपका जारी हुआ है 11th एंड 12th वाले बच्चों का। ठीक है, सभी का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिला भी मिल चुका है गाइस। 525 समथिंग कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, वैकेंसी तो 3000 प्लस थी, बट इतने ही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और हाँ, अगर बात की जाए गाइस 5% रिजर्वेशन की, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। सो गाइस देखिए, इन लोगों को इतने कैंडिडेट नहीं मिल पाए। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने कहा था अपनी भर्ती में कि हम 75% मिनिमम 75% सीट जो है वो फिल करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ गाइस, इनको इतने कैंडिडेट्स मिल नहीं पाए जो इन्होंने जो अपनी वो लोवेस्ट कट ऑफ रखी थी, जैसे कि आपका 40% 35% इस हिसाब से। सो गाइस, इसमें अब क्या है, इनको रिलैक्सेशन देना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि इनको इतने कैंडिडेट मिल नहीं पाए। और आयोग ने कहा था कि हम 75% सीटें फुल फिल करेंगे ही। सो इसको लेके गाइस, एक तो ये था। एंड बहुत बड़ी, एक तो सभी को कंग्रेचुलेशन, इनका सिलेक्शन हुआ है गाइस, कि आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। जैसा कि एक न्यूज़ वायरल हो रही थी, आज के न्यूज़पेपर में भी था कि आज जो है आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, और कल साथ ही जो है आपका 9th 10th 12th वालों का आएगा। और फिर उसमें दिया था देन आफ्टर आपका पीआरटी वालों का आएगा गाइस। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है गाइस, अभी सुनवाई चल रही है बीएड वर्सेस बीटीसी की। सो गाइस, मुझे तो नहीं लगता कि परसों आपका पीआरटी वाला रिजल्ट आ पाएगा, क्योंकि शायद गाइस आपका 20 तारीख को केस लगा हुआ है। ठीक है, और फिर क्या होता है, 20 के बाद ही आपका रिजल्ट हो सकता है, 21-22 में आपका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। एंड अब हाँ, कुछ बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। देखिए गाइस, अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, सो गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसका हुआ, क्या बीएड वालों का हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम आपको बताते चले गाइस, हर एक लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। ठीक है, फिर चाहे वो उन्होंने बीएड किया हो, चाहे बीटीसी किया हो, डीएलएड किया हो, कुछ भी गाइस किया हो, पेपर इवन पेपर ना भी देने गया हो, फॉर्म फिल कर दिया हो, फीस जमा कर दी, फॉर्म फिल है उसका, तो उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, अब ये क्या है प्रोसेस, देखिए गाइस, बीपीएससी जो है अपना अलग ही लेवल में इस टाइम चल रही है, अलग ही उसका अंदाज है। और देखिए उसमें आपको मिलेगा क्या, अगर आपने अभी तक अपना डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन हुआ है डाउनलोड नहीं किया है, तो आप लोग बीपीएससी की साइट पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी है आपका, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या हुआ गाइस, आपको एक मोहर लगी हुई मिलेगी, और आपको एक सीरियल नंबर मिलेगा 2023 करके ऐसे समथिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हों, चाहे 5 लगाए हों, 6 लगाए हों, 7 लगाए हों, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, जैसे आपका आधार कार्ड लगाओ, हाई स्कूल, इंटर एंड गाइस जो ग्रेजुएशन, और आपने जो बीएड या डीएलएड किया हो, वो सारी चीज़ें आपकी लगी हुई हैं। ठीक है, उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, बाकायदा सरकार की एक मोहर लगी है। उसमें देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की एक मोहर लगी हुई है गाइस, और आपका एक सीरियल नंबर दे दिया गया है। आखिर ये है क्या? देखिए गाइस, बात की जाए आखिर ये है क्या, सो गाइस इसमें ये है कि ये जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं ना उस कागज़ में, वहाँ पे जो आपने अपलोड किए हैं फॉर्म भरते टाइम, यही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अब आपको वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, आपका ज्वाइनिंग होगा, वहाँ पे आपको गाइस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप वो दिखाएँगे नहीं, तब तक शायद आगे प्रोसेस ना हो पाए। सो ये तो एक गाइस एक ज़रिया था, माध्यम था कि हाँ, आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, उसका वेरिफ़िकेशन हुआ है। ठीक है? और अगर बात की जाए, देखिए कई साथियों का ये कहना था कि जो अभी न्यूज़ निकल के आई थी कि जिन लोगों ने बीएड किया है और बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, दोनों चीज़ें की हैं, बट फॉर्म भरते टाइम बीएड लगा दिया था, उनको रिलैक्सेशन के लिए अपडेट के लिए ऑप्शन आया था। ठीक है? उन लोगों ने ऑप्शन को अपडेट किया भी था, बीएड हटा के जो भी बीटीसी या डीएलएड किया था, तो उन लोगों ने लगा दिया था। बट साथ ही हुआ क्या है, हुआ एक्चुअल में ये है कि उनकी पुरानी वाली मार्कशीट, जैसे कि बीएड के मान लेते हैं कि बीएड वाली मार्कशीट शो हो रही है और उसी पे वेरीफाई हो गया। ठीक है, जबकि उन्होंने बाद में उसको करेक्शन करके डीएलएड वगैरह की लगाई थी, तो ये चीज़ नहीं हो पाई। ठीक है, एक ये चीज़ निकल के आई है, हो सकता है इस चीज़ में आगे चल के संशोधन हो जाए, और बिल्कुल होगा गाइस। लेकिन इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप जो है ये सारी चीज़ें दिखाएंगे वहाँ अच्छे से, देखिए बात करनी है सभी से। ठीक है, और आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट्स, अब ये मान के चलिए गाइस कि आपको जितने भी कागज़ हैं ओरिजिनल आपको एकदम फुल मेंटेन करके रखने हैं। ठीक है, आप ये मान के चलिए।
और जैसा कि गाइस अभी तो ये चीज़ फाइनल नहीं हो पाई बीएड वाली, बट अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली, तो गाइस सभी का वो आया है, ठीक है, सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, चाहे वो बीटीसी किया हो चाहे बीएड किया हो। और अगर बात कर लें आपके क्या क्वेश्चन थे, जैसे कि और हाँ, जैसे कि न्यूज़ वाला वो तो हमने बता ही दिया, प्राइमरी में बीएड, ठीक है। और हाँ गाइस, और क्या आपके क्वेश्चन थे, और मैंने तो अच्छा, और ये चीज़ हाँ 5% जैसे कि वो रिलैक्सेशन वाली बात थी, तो वो भी चीज़ गाइस आज अभी देखने को मिली है। 11th एंड 12th का जो रिजल्ट आया है, उन्होंने कहा है कि ये चीज़ छूट आपको मिलेगी 5% वाली जो बात की है, क्योंकि उनको टोटल बात की जाए, उनको 75% सीट जो है वो फुल करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी। और हमने हाँ, और तो चीज़ हमने गाइस आपसे सब शेयर ही कर ली है, क्योंकि जो गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस था, एंड इसको गाइस आप लोग सिर्फ एक ये मान के चले कि एक नेक्स्ट लेवल था, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से अगर उसमें लिख के आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आपका क्वालिफाई ही हो गया, ठीक है। देखिए अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, या एक सिर्फ प्रोसेस था कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उसमें वो आपके वेरीफाइड कर लिए गए, ठीक है। ये सारी चीज़ थी गाइस। तो आई होप आपका जो कल रिजल्ट आपका आ जाएगा 9th एंड 10th वाला का, और फिर बहुत ही जल्द आपको पीआरटी में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि गाइस ये लोग बहुत ही फास्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो है नेक्स्ट वैकेंसी भी निकालनी है बहुत ही जल्द, और उस प्रक्रिया को भी फास्टली दिसंबर तक एग्ज़ाम करा के उसका भी बहुत ही जल्द जनवरी फरवरी तक रिजल्ट देना है, आप सभी को पता है। सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।